कण कण गौरव गाता इसका, कण कण गौरव गाता इसका, ये धरती राजस्थान की, इस धरती को नमन करूं, ये बात बड़े अभिमान की, ये बात बड़े अभिमान की। जब मन के भीतर ये भाव होता है अपनी मातृभूमि के प्रति, तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति उस मातृभूमि के प्रति अपने फर्ज निभाने का कोई मौका नहीं चूकेगा। यूं तो मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं, लेकिन उससे पहले मेरी हमेशा ये चेष्टा रही है कि मैं एक अच्छे इंसान के रूप में आप सब लोगों के साथ में, जिस किसी के साथ में मेरा संपर्क हो, तो मैं एक अच्छे इंसान के रूप में जाना जाऊं। मेरा ये मानना है कि यदि कोई व्यक्ति इंसान के रूप में अच्छा होगा तो वह डॉक्टर भी अच्छा होगा, वह राजनेता भी अच्छा होगा, प्रशासनिक अधिकारी भी अच्छा होगा, तो वकील भी अच्छा होगा। क्योंकि मानव समाज में यदि व्यक्ति अच्छा है तो वो जहां जिस भूमिका में रहेगा वो निश्चित रूप से अच्छा ही काम करेगा। तो अच्छा काम करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारे मन के भीतर हमारी मातृभूमि के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे महापुरुषों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर हो। और इसी कृतज्ञता के भाव के चलते हुए राजस्थान सरकार ने मुझे राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दायित्व दिया। पिछली सरकार के वक्त इस प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब थे, वर्तमान में अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत साहब हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि पिछली सरकार में लगातार मैंने 4 साल काम किया। सरकार बदलने के बावजूद भी वर्तमान सीएम साहब ने मुझे 1.5 साल तक लगातार रखा, और पिछले अभी 1.5 साल से भी मैं इस प्राधिकरण का काम देख रहा हूँ और अब फुल फ्लेज मेरे को फिर से वापस दे दिया है। तो मैं सबसे पहले तो राजस्थान सरकार का और ईश्वर का आभारी हूं कि मुझे मातृभूमि के प्रति फर्ज निभाने का एक अवसर मिला। इस अवसर को मैं किस तरह से पूरा कर सकता था, इस अवसर में मैं कितना अच्छा कर सकता था, अवसर देना ईश्वर या सरकार के हाथ में है, लेकिन काम करना निश्चित रूप से मेरे ही हाथ में है। कोई भी अवसर पर काम करना हम सब लोगों के हाथ में है। परवरदिगार और सरकार जब हमें ईश्वर देती है, लेकिन पुरुषार्थ हमें साबित करना होता है। राजस्थान में हमारे यहाँ के कण कण में गौरव बसा हुआ है। राजस्थान के 3 बड़े लोक देवता गोगा जी, रामदेव जी और पापू जी, ये जन आस्था के इतने बड़े केंद्र हैं, इस सदियों से हम सबके मनों में बसे हुए हैं। ये क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि इन्होंने उन मूल्यों के लिए संघर्ष किया, उन मूल्यों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिनकी बदौलत आज हम उनको याद करते हैं। खास तौर से वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए, उनको समानता का अधिकार देने के लिए इन्होंने जो काम किया, तो निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बाबूजी पैनोरमा बनाने के लिए जब सरकार ने हमें आदेश दिया, तो हमने पूरे मन से ये चेष्टा की कि बाबूजी और उनके साथ में जो भी उनके सहयोगी रहे हैं, उन सबका गौरवशाली इतिहास भी हम उस पैनोरमा में प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं, इतिहास का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन इतिहास के विशेषज्ञों की कमेटी बना करके हम कुछ तथ्यों को जुटाते हैं, इतिहास की किताबों से कुछ सामग्री एकत्रित करते हैं, और फिर उन किताबों के साथ में जो हमारे जो स्रोत होते हैं, जो पुस्तकें होती है, उनके साथ में हम उनको ये रखते हैं कि ये मैटर हमें यहाँ से लिया है, इसमें आप इतिहासकारों की जो विशेषज्ञ कमेटी का क्या मानना है वो आप हमें बताएं। वो जिन बातों को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित करते हैं, उन चीजों को लेकर के हम पैनोरमा के अंदर अलग अलग दृश्यों को प्रस्तुत करते हैं। तो स्वाभाविक है
कि सबको सब चीजें नहीं मालूम होती। तो एक प्रसंग जहां पर बाबूजी के साथ में हडमल जी थे, तो हमारी कुछ जानकारी में कुछ कमी रह गई थी, तो उसमें बाबूजी को हमने ऊंट पे बैठे हुए दृश्य पे दिखाया। यह जानकारी का अभाव या कम जानकारी की बदौलत हुआ। हमारे ध्यान में लाया गया कि बाबूजी कभी ऊंट पर नहीं बैठे थे, वो कालवी घोड़ी के ऊपर विराजते थे, काली घोड़ी थी वो, और उनके जो खास सहयोगी थे हडमल जी, वो ऊंट पे विराजा करते थे। ये हमें बताया गया। हमने उन चीजों के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारियां एकत्रित की, और जानकारी एकत्रित करने के पश्चात हमने ये पाया कि हाँ, ये बात सही है कि हडमल जी उनके सहयोगी थे और ऊंट पे वो विराजते थे, और बाबूजी कालवी घोड़ी पे विराजते थे। इस बात को जब हमने मंजूर कर लिया, हमारे ध्यान में आई, तो हमने बिल्कुल ये महसूस किया कि सामाजिक व्यवस्था में जो नीचे के पायदानों पर विभिन्न समाज, विभिन्न कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, उनके भी अपने आदर्श हैं, उनके भी अपने नायक हैं, उनके भी अपने महापुरुष हैं, जिनका गुणगान होना चाहिए, ताकि उस कम्युनिटी में भी, उस समुदाय में भी एक गौरव की अनुभूति हो। समाज का कोई ये वर्ग नहीं समझे कि उसके समाज में आदर्श नहीं है। हर समाज में आदर्श हैं। और अभी मैं आदरणीय कपूर जी को, गोवर्धन साहब, सर्किट हाउस में हम यही बात कर रहे थे कि इस देश को बनाने में बहुसंख्यक जो मेहनतकश कौमें हैं, उनका योगदान है। इस देश पे 1-2% लोग नहीं हैं, वो हम देश पे हमारे ऊपर शासन करते हैं। हमारे गौरव किताबें किसने लिखी आप सब जानते हैं। खून पसीना हमने बहाया, मेहनतकश कौम ने खेतों में अनाज पैदा किया, पशुधन उन्होंने पाला, दूध दही घी उन्होंने निकाला, गोबर उन्होंने उठाया, और यदि कहीं लड़ने का मौका आया तो खुद का बलिदान भी दिया। लेकिन हमारे वंचित और पीछे समाज के जो नायक थे, उन नायकों को भुला दिया गया। मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान सरकार का कि उन्होंने ऐसे नायकों को समाज के सामने लाने का, उनके गौरव को फिर से स्थापित करने का मौका दिया। कुछ भूले बिसरे जो हमारे महानायक थे, उन महानायकों को दृश्य रूप में हमारे सामने लेकर के आए, और ये दायित्व मुझे दिया। इसलिए मैं सरकार का आभारी हूं कि मुझे फर्ज निभाने का मौका मिला। आने वाली पीढ़ी हमारे इन नायकों के बारे में, हमारे इन महापुरुषों के बारे में जान करके अवश्य ही प्रेरणा लेगी, उनके भीतर गौरव का भाव पैदा होगा। यह राजस्थान सरकार की इच्छा है। आज जो आपने मुझे मेरा यह स्वागत किया, मैं इस स्वागत को अधूरा मानता हूं। ये मेरा स्वागत पूरा नहीं है। ये पूरा स्वागत तब होगा जब आप राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को पास जाकर के ये बात बोलेंगे कि रायका समाज के गौरव हडमल जी रायका की कोलूमंड में बाबूजी के पैनोरमा में प्रतिमा स्थापित कर दी गई है, तब यह स्वागत पूरा मानूंगा, अन्यथा यह स्वागत अधूरा है। मैं राजस्थान का सरकार का एक कर्मचारी हूं, यह मेरा फर्ज है, लेकिन इन सामाजिक व्यवस्थाओं में समाज के गौरव को आगे लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं, और उन्होंने हर समाज के महानायकों को, हर समाज के आदर्शों को आगे लाने का काम किया। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें वाल्मीकि समाज सबसे निचले पायदान के ऊपर आता है। क्या किसी ने उनके नायकों के बारे में, उनके महापुरुषों के बारे में सोचा? नहीं सोचा। मगर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने वाल्मीकि समाज से बड़े संत समाज सुधारक हुए महर्षि नवल स्वामी, जिनकी यहाँ जोधपुर में ही समाधि है, महर्षि नवल स्वामी पैनोरमा मंजूर किया और 5 करोड़ की राशि से वो स्वीकृति दी। ये काम किया माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने। ये वंचित वर्गों के प्रति इनका बहुत उदार हृदय है, उदारता से ये सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है, तो सभी समाजों के गौरव को, उनके आदर्शों को हम लोगों के सामने लाएं और सबके भीतर वो गौरव और गर्व की अनुभूति हो। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि यदि आप वाकई
इस बात को अच्छा समझते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी का आप धन्यवाद ज्ञापित करिए, तब ये आपका धन्यवाद ज्ञापन पूरा होगा। मैं इस धन्यवाद को केवल आंशिक रूप से ही स्वीकार करता हूं। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, आप जरूर ये राजस्थान सरकार को बताएं कि राजस्थान सरकार ने आपके लिए क्या किया। अभी सुखदेव जी से बात हो रही थी, आज प्रतिमा वहां पर हम उसको अनावृत, अभी वो कवर में रखी हुई हैं, अनावृत करके हम उनको वहां पर स्थापित कर देंगे। अब उसके साथ में कुछ विवरण भी लिखना है, तो हमने सुखदेव जी को कहा है, कपूर जी को कहा है कि आप जो जानकारियां हैं हडबल जी के बारे में, जो इतिहास की किताबों में जो लिखी गई है, उन संदर्भों के साथ में आप खुद ही विवरण बना लो एक बार, और वो विवरण बना करके आप हमें बता दो, हम उसका अध्ययन कर लेंगे। कोई छोटा मोटा कोई संशोधन होगा तो कर लेंगे मिल बैठ करके, और हम वो वहां पर पूरा विवरण भी लिखेंगे ताकि कोई भी दर्शक वहां पर आए तो उसको पढ़ सके कि हडमल जी का क्या कितना शानदार योगदान। तो ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें आप भी जीते और हम भी जीते, और मिलकर के हम हमारे समाज के गौरव को, हमारे समाज के महानायकों के जो पुरुषार्थ हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। तो आपने मुझे याद किया और आपने बताया कि साहब 22 तारीख से पहले होना चाहिए, तो हमारी भरपूर चेष्टा रही। हम फोन पे व्हाट्सएप पे संपर्क में रहे, और मेरे जो आर्टिस्ट थे उन सबको कहा, मैंने कहा नहीं ये 22 तारीख का मतलब है तो अपने को 2 दिन पहले ही काम करना है। तो परसों वहां पर प्रतिमाएं पहुंच गई थी, और आपने, मैं तो धन्यवाद तो आपका ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारा फर्ज निभाने में सहयोग दिया। हमसे कुछ भूलें हुई थी, कुछ त्रुटियां हुई थी, उसको सुधारने का मौका दिया। इसलिए मैं संपूर्ण रायका समाज का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मेरी बीमारी बताई, उस बीमारी का इलाज भी आपने बताया। तो इसलिए आभारी तो मैं आपका हूं। आदरणीय गोवर्धन जी साहब, आदरणीय कपूर जी साहब और मंच पर जो विराजे हैं, मैं आप सबका आभारी व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, और इस प्यार के लिए मैं अभिभूत हूं। और आप सबके लिए दुआ करता हूं कि आप सबका यही हिम्मत हौसला यूं आगे बढ़ता रहे, कि उत्साह कभी न धीमा हो, गगन कामयाबी की सीमा हो। कि उत्साह कभी न धीमा हो, गगन कामयाबी की सीमा हो। न पसीना आपका व्यर्थ हो, हर कर्म आपका पुरस्कृत हो। आलोकित हो जीवन की राह, बस इतनी सी है मेरी चाह, बस इतनी सी है मेरी चाह। जय बाबूजी, जय हडमल जी, नमस्कार।